यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स की श्रृंखला में आपका ये जुलाई माह के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में। और ये प्रथम पार्ट होगा। ये आगामी एग्जामों की दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है जुलाई 2026 में परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्च स्तरीय स्टाफ फोर्स के अध्यक्ष कौन बने थे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जो ऑप्शन है, नंदन नीलकणी, अमिताभ अमिताभ कांत, राजीव कुमार और NR न्यायमूर्ति। आप इसे बताइए। इसका जो आंसर होगा वो होगा नंदन नीलकणी। इसका आंसर ए होगा। आइए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए, 26 जुलाई 2026 को, पहले तो ये याद रखिएगा, प्रधानमंत्री ने परीक्षा सुधारों पर, इसके लिए अभी हाल ही में नेट के एग्जामों की दृष्टि से को ध्यान में रखकर आपका एक स्टाफ फोर्स गठित की गई है, जो आपके विश्वसनीयता को बनाए रखेगा और तकनीकी सुधार और बेहतर प्रशासन को मजबूत करेगा परीक्षा प्रणाली के। क्योंकि हाल ही में बहुत ज्यादा व्यापक उसमें आंदोलन हुए थे, तो ये किसकी अध्यक्षता में बनाया गया है, वो है नंदन नीलकणी। इसे याद रखिएगा, देखिएगा अगले एग्जाम में क्वेश्चन लगभग पूछेगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है जुलाई 2026 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में उत्तर प्रदेश के किस स्थल को शामिल किया गया है। देखिए, हम उन्हीं क्वेश्चनों को लिए हैं प्रथम पार्ट में, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इनको हम स्किप नहीं कर सकते हैं। तो देख, इसके बारे में हम पहले तो ये जान लेंगे यूनेस्को का ये कौन सी बैठक थी और भारत के किस राज्य का कौन सा स्थान लिया गया है। तो ये क्वेश्चन के माध्यम से ही हम आगे मिल जाएंगे इनमें पढ़ने को। तो जुलाई में हुआ था यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में उत्तर प्रदेश राज्य का कौन से स्थान को सम्मिलित किया गया है। तो जाहिर सी बात, अयोध्या, सारनाथ, कुशीनगर और झांसी का किला। तो इसमें से सारनाथ का को सम्मिलित किया गया है। आंसर तो बी होगा। आइए इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए, एशियंट बुद्धिस्ट साइट ऑफ सारनाथ को जुलाई यानी 25 जुलाई 2026 को यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में सम्मिलित किया गया। सारनाथ आपको सभी को लगभग पता होगा, वह स्थान है जहां बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था और यहाँ भारत की बौद्ध विरासत के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल करने का निर्णय किस सत्र में लिया गया है। ये आपका 46वां, 47वां, 48वां और 49वां, जो 25 जुलाई 2026 को जो सत्र का आयोजन हुआ था वो था 48वां। तो 48वें सत्र में आपको सारनाथ को सम्मिलित किया गया था। देखिए, सारनाथ का जो नामांकन था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के 48वें सत्र में स्वीकृत प्रदान होती। और ये 48वां सत्र हुआ कहाँ था, ये आपका दक्षिण कोरिया के बुसान में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ठीक है। तो देखिए, यहां से दो क्वेश्चन तैयार हुए। पहला क्या था कि यूनेस्को की आपकी जो मीटिंग हुई थी कहां पर हुआ है, वो दक्षिण कोरिया के बुसान में हुआ था। कौन से नंबर का था, वो 48वें नंबर का सत्र था। ठीक है। और उसमें भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के सारनाथ को लिया गया था, इसमें से जो बुद्ध की प्रतिमा को उसमें से। देखिए, अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस रेलखंड के बीच शुरू की गई। दिल्ली अंबाला, जिंद सोनीपत, लखनऊ कानपुर और जयपुर अजमेर। तो इसका जो आंसर सही होगा वो जिंद से सोनीपत के बीच शुरू किया गया था। इसका आंसर बी होगा। आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। देखिए, 17 जुलाई 2026 को, याद रखिएगा कब शुरू हुआ था, ये भी पूछ सकता है, क्योंकि आप ये हाइड्रोजन ट्रेन की बात है, जो भारत की पहली ट्रेन होगी
भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जिंद सोनीपत रेलखंड पर रवाना किया गया। यह स्वदेशी तकनीक और स्वच्छ रेल परिवहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आइए इससे संबंधित और क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को हम पढ़ते हैं। देखिए, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का प्रमुख उप उत्पाद क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जल वाष्प और सल्फर डाई। तो हाइड्रोजन का जो उप उत्पाद होगा जाके वो होगा जल वाष्प। इसके बारे में आइए पढ़ते हैं। देखिए, हाइड्रोजन ईंधन सेल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से बिजली पैदा होगी। तो पहले याद रखिएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आपका इसमें रिएक्शन कराया जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल, उससे बिजली पैदा होगी और इसका जो मुख्य उत्पाद अब निकलेगा वो जल वाष्प निकलेगा। इसलिए जाहिर सी बात है, जल वाष्प होगा तो आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रदूषण उत्पन्न नहीं करेगा, तो स्वच्छ ऊर्जा का एक उदाहरण बनेगा जाके। आगे बात करते हैं। देखिए, जुलाई 2026 में केंद्र सरकार ने सेमीकॉन 2.0 को लॉन्च किया गया। में जो आपका बजट तय किया था उसकी जो मंजूरी दी गई है, उसमें कह रहा है कितने का बजट दिया गया है अभी सेमीकॉन 2.0 के लिए। तो वो था 1,27,500 करोड़ का बजट आवंटन हुआ है। और ये सेमीकॉन 2.0 है क्या, इसके उद्देश्य क्या है, ये किस सेक्टर में काम करेगा? जाहिर सी बात सेमीकॉन यानी सिलिकॉन से संबंधित है। तो इसके बारे में आइए हम पढ़ते हैं। देखिए, जुलाई 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेमीकॉन 2.0 को 1,27,500 करोड़ रुपए का बजट देने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य क्या होगा? सेमीकंडक्टर डिजाइन करना, मैन्युफैक्चरिंग करना और सप्लाई इकोसिस्टम को मजबूत करना था। आगे हम बात करते हैं, इस जो सेमीकॉन 2.0 का उद्देश्य क्या था? भारत में मोबाइल आयात बढ़ाना, भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मजबूत करना, केवल 5G टावर लगाना, केवल रक्षा निर्यात करना। तो सेमीकॉन 2.0 को जो मूल उद्देश्य है, जिसके लिए 1,27,500 करोड़ रुपए का बजट आवंटन हुआ है, इसका जो मूल उद्देश्य है भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मजबूत करना था। देखिए, सेमीकॉन 2.0 भारत में चिप डिजाइन करेगा और डिजाइन डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग के लिए और इकोसिस्टम मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मजबूत करना। और सेमीकंडक्टर जो कि आज एआई, टेलीकॉम, ऑटोमोबाइल, डिफेंस और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे रणनीतिक उपकरणों में का आधार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत यूके कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, जिसे सेटा, जुलाई 2026 में कब लागू हुआ? तो ये आपका 15 जुलाई 2026 को लागू हुआ है। इसके बारे में आइए क्वेश्चनों के माध्यम से ही पढ़ते हैं। देखिए, भारत यूके सेटा सोशल और सिक्योरिटी एग्रीमेंट 25 जुलाई 2026 को प्रभावी हुआ है। इसमें क्या था? सेटा भारतीय निर्यातकों के लिए यूके बाजार में प्रेफरेंशियल टैरिफ एक्सेस बढ़ाना था और दोनों देशों के व्यापार संबंधों को मजबूत करना था। आगे हम बात करते हैं। कह रहा है, भारत यूके सीटा के अंतर्गत लगभग कितने प्रतिशत भारतीय निर्यात को शून्य शुल्क बाजार पहुंच का प्रावधान किया गया है? तो याद रखिएगा, वो है 99%। देखिए, भारत यूके सीटा के तहत 99% भारतीय निर्यात को यूके में जीरो ड्यूटी एक्सेस का प्रावधान बताया गया है। इससे भारतीय गुड्स एंड सर्विस एक्सपोर्ट के लिए एक बाजार पहुंच बढ़ाने की संभावना मिलेगी। यानी जो आपका फ्री ट्रेड था, जिसमें से किसी भी प्रकार की कोई एक्साइज ड्यूटी ना लगे, इससे संबंधित था। ये कितने वर्ष के लिए है ये भी समझ लेते हैं। भारत यूके सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट में डबल
कंट्रीब्यूशन कन्वर्सन के तहत छूट की अवधि कितने वर्ष के लिए की गई है? यह 5 वर्ष के लिए की गई थी। ठीक है, यूके में अस्थायी रूप से कार्यरत भारतीय पेशेवरों के लिए सामाजिक सुरक्षा योगदान में, ठीक है ध्यान रखिएगा, सामाजिक सुरक्षा योगदान में छूट की जो अवधि है 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष की गई है। इससे दोहरे योगदान का बोझ भी कम होगा। जो भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन में बिजली किस प्रक्रिया से उत्पन्न की जाएगी? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक अभिक्रिया से, कोयला दहन से, परमाणु विखंडन से, डीजल से। तो जब पहले तो ये हाइड्रोजन ट्रेन वाला मामला 17 जुलाई को भारत की पहली हरियाणा से जिंद के लिए ट्रेन, हाइड्रोजन ट्रेन रवाना की गई थी, जिसमें बिजली उत्पादन की प्रक्रिया जो होगी हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से रासायनिक क्रिया करा के होगी। अंतिम जो उत्पाद होगा वो जलवाष्प होगा। ये था सब क्वेश्चन हाइड्रोजन ट्रेन से संबंधित प्रमुख क्वेश्चनों के रूप में हम ऑल ओवर समरी करेंगे तो यही पाएंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन इसका जो होगा आइए डिस्कस उसका पढ़ लेते हैं। तो हाइड्रोजन ईंधन सेल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल रिएक्शन के माध्यम से बिजली पैदा होगी। इस प्रक्रिया में जलवाष्प मुख्य उत्पाद है और पारंपरिक डीजल ईंधन जैसा धुआं नहीं निकलेगा। ठीक है, फिर जुलाई 2026 में यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल एंशियंट बुद्धिस्ट साइट ऑफ सारनाथ किस राज्य में है? वो है आपके उत्तर प्रदेश में। अभी हमने आपको बताया। अगला क्वेश्चन, सेमीकॉन 2.0 में सेमीकंडक्टर क्षेत्र के किस पहलू पर विशेष जो ध्यान दिया गया है? वो डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के रूप में दिया गया है। ठीक है, जिसमें से 1,27,500 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने बजट आवंटन किया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, जुलाई 2026 में भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को किस तारीख को रवाना किया गया था? तो हमने आपको पहले बताया तो 17 जुलाई को रवाना किया गया था हरियाणा से जिंद। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा, डेट भी याद रखिएगा, कहां से कहां के लिए रवाना किया गया था ये भी याद रखिएगा। 17 जुलाई 2026 को पहली हाइड्रोजन ट्रेन जिंद सोनीपत मार्ग पर रवाना किया गया था। यह भारतीय रेलवे के स्वच्छ ऊर्जा और स्वदेशी तकनीक क्षमता की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सारनाथ में बुद्ध के जीवन से संबंधित कौन सी महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है? देखिए ये क्वेश्चन ऐसा क्यों है, बार बार घुमा घुमा के वही क्वेश्चन पूछने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनमें से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। और ये जैसे सारनाथ वाला भूल गए, लगभग आपको अब ये लग रहा होगा कि बार बार क्वेश्चन घुमा के आ रहा है, इससे आपका जीएस का भी पोर्शन तैयार हो रहा है। अब यह सारनाथ बुद्ध की किस जीवन की घटना से संबंधित है? तो यहाँ पर प्रथम उपदेश दिए थे। ठीक है, जन्म हुआ था कि ज्ञान प्राप्ति हुई, महापरिनिर्वाण हुआ था, प्रथम उपदेश सारनाथ में ही बुद्ध ने अपने जीवन का प्रथम उपदेश दिया था। आइए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया, इसी कारण सारनाथ बौद्ध धर्म के प्रमुख तीर्थों में शामिल है। यह घटना बौद्ध धर्म के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फीफा वर्ल्ड कप 2026 का विजेता कौन था? अर्जेंटीना, फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड। तो स्पेन आपका बना था। और इसके बारे में पढ़ते, देखिए 2026 में 19 जुलाई को स्पेन ने न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी में अतिरिक्त समय में अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 जीता। यह स्पेन को दूसरा फीफा वर्ल्ड कप। अब यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन ध्यान से और उसके आंसर को ध्यान से हल करेंगे। कैसे? देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि किसने किसको हराया, पहले तो याद रखिएगा। स्पेन ने अर्जेंटीना को हराया 1-0 से, और ये फीफा वर्ल्ड कप कहां पर हुआ था? न्यूयॉर्क
न्यू जर्सी में। ठीक है, और ये स्पेन का दूसरा फीफा वर्ल्ड कप है। फीफा वर्ल्ड कप में गोल्डन बॉल किस खिलाड़ी को दिया गया था? लियोन मेसी, रोड्री, लामिन यमाल, किलियन एम्बापे। तो रोड्री को मिला था। आइए देखते हैं इसके बारे में। स्पेन के मिडफील्डर रोड्री को फीफा 2026 का एडिडास गोल्डन बॉल मिला। उनकी पासिंग, मिडफील्ड नियंत्रण और रचनात्मक योगदान ने स्पेन को खिताबी सफलता दिलाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आगे हम पढ़ते हैं। जुलाई 2026 में जापान ओपन खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बनी थी? साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन और अश्विनी पोन्नप्पा। तो ये आपके पीवी सिंधु बनी है। 19 जुलाई को ही, जिस दिन आपका फाइनल खेला जा रहा था फीफा वर्ल्ड कप का, तो उसी दिन आपका जापान ओपन भी चल रहा है। इसमें से महिला एकल खिताब जीता है पीवी सिंधु ने। यह खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी है और यह भारतीय बैडमिंटन के इतिहास का सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है कि जापान ओपन जीतने की। आगे कॉमनवेल्थ गेम की भी बात कर लेंगे। इसके बारे में हम विशेष आपका डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे, छोटी वीडियो भी होगा जो इंडिविजुअल कॉमनवेल्थ गेम 2026 से संबंधित होगा, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आपके आगामी एग्जाम में पूछने की प्रबल संभावना रहेगी। ठीक है, तो कह रहा मीराबाई चानू के बारे में बताइए कि भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है और कितने किलोग्राम भार वर्ग में? तो ये 48 किलोग्राम में है। मीराबाई चानू ने ही भारत की तरफ से पहला गोल्ड मेडल जीतने वाली भी 2026 में महिला है। देखिए 26 जुलाई को मीराबाई चानू ने ग्लासगो में, तो पहले तो याद रखिएगा कि कॉमनवेल्थ गेम आपकी हुआ कहा, तो ग्लासगो में। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम 2026 में 48 किलोग्राम स्वर्ण वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। यह कॉमनवेल्थ गेम में उनकी लगातार दूसरी स्वर्ण उपलब्धि है और कुल चौथा पदक इन्होंने लगातार 2 बार जीता है और टोटल स्वर्ण पदक कितने कुल पदक जीत चुके हैं? वो 4 जीत चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन है 2026 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का पहला स्वर्ण पदक कितने दिलाया? तो वह है मीराबाई चानू। कितने किलोग्राम में? 48 किलोग्राम भार वर्ग में। यही है ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में मीराबाई चानू ने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 48 किलोग्राम भारोत्तोलन वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। फ्रेंड्स, ये रहे आपके इस वीडियो में 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। अगले वीडियो में हम इस जुलाई मंथ के महत्वपूर्ण खबर को लेकर पार्ट 2 बनाएंगे। मिलते हैं अगले। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।